प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। दिल्ली में सोमवार शाम आतंकी हमले के बाद हड़कंप मचा हुआ है। लाल किले के सामने हुए इस धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत होने की सूचना है और करीब 30 लोग घायल हैं। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट में इस आतंकी वारदात में राजस्थान से भी बड़ा कनेक्शन सामने आया और इसके बाद प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट किया गया है। गुजरात में 3 आतंकवादियों को हथियार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से सप्लाई करने की बात सामने आने के बाद अब एटीएस राजस्थान सक्रिय है और ऐसे में आज इसी पर चर्चा की आतंक का नेटवर्क राजस्थान से कितना बड़ा कनेक्शन। दिल्ली ब्लास्ट में 12 लोगों की गई जान। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मिले पीएम मोदी। छब्बीस 11 जैसे हमले की थी साजिश। दिल्ली समेत 3 शहर थे टारगेट। राजस्थान के बॉर्डर इलाके हाई अलर्ट पर सख्त निगरानी। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे बीएसएफ की तैनाती है, उनके साथ हम लगातार समन्वय में हैं। तो सतर्कता बहुत ज्यादा बरतने की आवश्यकता होती है और उसी विन्यास पर हम लोगों ने बहुत सुरक्षा रखी हुई है। हनुमानगढ़ में ड्रोन से हथियार सप्लाई का पाक कनेक्शन। आतंक का नेटवर्क राजस्थान से कनेक्शन। तो आखिरकार जिस तरीके से दिल्ली में धमाका हुआ और उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कितने स्लीपर सेल देश में हैं, क्या अलग अलग राज्यों में इस तरह के स्लीपर सेल एक्टिव हैं जिन पर लगातार एनआईए की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है, सुरक्षा एजेंसियां भी कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन ऐसे में दहशत की ये गैंग किस तरीके से ऑपरेट हो रही है, कैसे आतंकवादी सीमा पार से यहां पर न केवल हथियार सप्लाई कर रहे हैं बल्कि एक नेटवर्क क्या विस्तार कर चुके हैं, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं क्योंकि ये बड़ी बात है। जिस तरह से राजस्थान में भी कई बार एनआईए की तरफ से कार्रवाई की गई, उसमें स्लीपर सेल और आईईडी के इस्तेमाल को लेकर के तमाम आतंकी नेटवर्क की बातें सामने आई। फरीदाबाद, गुजरात, दिल्ली, तमाम जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान सुरेश गर्ग जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ राजकुमार शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही राजेंद्र त्यागी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। त्यागी साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे कि आखिरकार कितने स्लीपर सेल हैं राजस्थान और क्या देश के अलग अलग राज्यों में भी इस तरह के स्लीपर सेल एक्टिव हैं, क्या मानना चाहें? बिल्कुल, देखिए, अपन जो आज जो न्यूज़ देख रहे हैं जी और जो सुन रहे हैं उससे तो ये प्रतीत हो रहा है कि ये स्लीपर सेल पूरे भारत में ही फैल रहे हैं। ये आप देखिए, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहाँ नहीं फैल रहे, हर जगह फैल रहे हैं। और अब तो ये जो आया है, पढ़े लिखे स्लीपर्स, जो डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनके बारे में पहले तो ये कहा था कि पैसे देके आपको लालच दे करके या प्रलोभन दे करके आपको स्लीपर सेल में भर्ती करते थे और ऐसे लोग भर्ती हो जाते थे जो लालची हुआ करते थे या कुछ नीडी हुआ करते थे। मगर अब ये ऐसा लग रहा है कि ये पढ़े लिखे और ऐसे लोग भी इस जाल में फंस रहे हैं, या जाल क्या फंस रहे हैं, इसमें इनका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल आतंकवादियों से मिला हुआ है और ये हर जगह पनप रहे हैं। आप एक डॉक्टर होकर, आप एक अच्छी नौकरी पाकर, इतने साल आपने अपनी मेहनत करी, पढ़ाई करी और आज उसका ये फल दे रहे हैं कि आतंकवादी घटनाओं से जुड़ रहे हैं, स्लीपर सेल बन रहे हैं। क्या होगा इस देश का और ये इन लोगों का, यदि ऐसी इनकी सोच है और सामाजिक स्तर इनका इसी तरीके से चलेगा तो मैं नहीं मानता ये पूरे देश में फैलेगा। लोग पहले तो मौलवी जो कट्टरता के लिए जाने जाते थे वो ही कर रहे थे, पर अब ये डॉक्टर्स हैं,
इतने बड़े लोग भी इस तरीके से ऐसी घटना कर रहे हैं। क्या त्यागी इस तरह साहब इसमें- ये रेडिकलाइजेशन पर फोकस है बेस्ड, जिससे हम देखें कैसे? बिल्कुल बिल्कुल ये सही है कि इसमें ये इतने लिप्त हैं कि पूरी तरीके से इसके अंदर लिप्त है ये। जी, मैं आता हूं वापस में। राजकुमार शर्मा जी, फिर आखिरकार सुरक्षित कौन सा क्षेत्र बचा है देश में, जब दिल्ली भी आतंकवादियों के निशाने पर है और लाल किले के सामने ब्लास्ट हो जाता है, धमाका हो जाता है, 12 लोग मारे जाते हैं? हेमंत जी, दिल्ली की घटना में जिन लोगों की डेथ हो गई है, कांग्रेस पार्टी उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करती है, घायलों के अति शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती है, और जो परेशान लोग हैं, निश्चित रहे कांग्रेस पार्टी, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देश की सरकार से, देश की जांच एजेंसियों से, देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से अपील करूंगा, मेहरबानी करके आप भाषणबाजी तो कम करें और काम कार्रवाई ज्यादा करें। और लोगों से भी अपील करूंगा कि लोग भी सतर्क रहें। जब भी ऐसी कोई घटना उनको नजर आती है अपने मोहल्ले में, तो निश्चित तौर पे पुलिस को या जो भी जांच एजेंसी हो उसको सूचना अवश्य दें। किसी भी लालच में आने की आवश्यकता नहीं है। हेमंत जी, लगातार घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन देश में चिंता कौन कर रहा है? केवल भाषण दे दो, और भाषण देकर के पूर्ववर्ती सरकारों को कोसने से ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। राजस्थान से जुड़ रही है घटनाएं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हरियाणा है, गुजरात है, दिल्ली है। और दिल्ली में जो हमने ऑब्जर्व किया, ये कितने मौज मस्ती के साथ शाम को टहल रहे थे कार के अंदर, और किस तरीके से हमला किया। ये सुरक्षा एजेंसियां, जो जांच एजेंसियां रहती है, उनके ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कैसे वो इतना सामान इकट्ठा करके किसी मकान में रह रहे थे, कहां से लाए, किसकी देखरेख में लाए, क्या कर रही थी हमारी एजेंसियां। हमारा करोड़ों रुपए का बजट होता है और उसके बावजूद भी लापरवाही हो जाती है। बीजेपी कह रही है सुरक्षित हाथों में देश है। जब राजधानी में ब्लास्ट होने लगे तो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? हेमंत जी, बिल्कुल देश सुरक्षित हाथों में है। उसकी एक छोटी सी सूची में लेकर आऊंगा, 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा। 11 मार्च 2004 को छत्तीसगढ़ में हमला हुआ, 16 लोगों की जानें गई। 23 दिसंबर 2014 को असम हिंसा हुई, 85 लोगों की जानें गई। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ, 7 लोगों की जानें गई। 18 सितंबर 2016 को उरी में हमला हुआ, 23 लोगों की जानें गई। 11 जुलाई 2017 को अमरनाथ यात्रा पे हमला हुआ, 8 लोगों की जानें गई। 14 फरवरी 19 को पुलगांव में हमला हुआ, 46 लोगों की जानें गई। 1 मई 19 को गढ़चिरौली में हमला हुआ, 16 लोगों की जानें गई। 21 मार्च 20 को सुकमा माओवादी हमला हुआ, 17 लोगों की जानें गई। 3 अप्रैल 21 को सुकमा बीजापुर में हमला हुआ, 22 लोगों की जानें गई। 1 और 2 जनवरी 23 में राजौरी में हमला हुआ, 7 लोगों की जानें गई। 26 अप्रैल 23 को दंतेवाड़ा में हमला हुआ, 11 लोगों की जानें गई। 9 जून 24 को सियासी में हमला हुआ, 9 लोगों की जानें गई। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हमला लेटेस्ट हुआ था, 26 लोगों की हमारे पर्यटक घायल जाने गई थी। और 10 तारीख को अभी दिल्ली में 12 लगभग लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारा देश सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ में। मैं कोई राजनीति करना नहीं चाहता। देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं, देश के गृह मंत्री से अपील करता हूं, और जितनी भी हमारी एजेंसियां हैं उन सभी से भी विनम्र अपील है, देश हम सबका है। देश की गद्दारी के साथ कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के साथ जो हमला करने वाले हैं, सरकार के साथ उनके साथ खड़ी है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, भाषणबाजी बंद करें, और पूर्ववर्ती जो भी सरकारें हैं उनको कोसने की बजाय कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष देश के साथ खड़ा है, लेकिन ये बार बार इधर उधर की बातें करने से हम ये मांग करते हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्या हो रहा है? देश की राजधानी आतंकवादियों के निशाने पर है। गुजरात जो हथियार जाते हैं वो राजस्थान से, उनका कनेक्शन कि राजस्थान से गुजरात तक हथियार सप्लाई हो रहे हैं। कैसे ये सब कुछ हो रहा है? हेमंत भाई, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि वास्तव में देश प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। 2014 से पहले आतंकवादी घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में हुआ करती थी, वो सिमट के कश्मीर में जाके रह गई है। ये पुलवामा की घटना, इसके बाद में एयर स्ट्राइक करना, सर्जिकल स्ट्राइक करना, और ये कह रहे कि हम देश के साथ हैं। देश के साथ नहीं हो, पाकिस्तान के साथ हो। जब भी कोई बात आती है तो आप प्रमाण की बात करने लग जाते हो। ऑपरेशन सिंदूर में अभी किया था ना, पहलगांव की घटना के बाद में पाकिस्तान में जाके मारा था ना, वहां के आतंकवादी ठिकानों को खत्म कर दिया था ना। 26/11/2008 की घटना,
पूरे विश्व को पता है 26/11/2008 के अंदर मुंबई के अंदर कितनी बड़ी घटना हुई थी, जिसके अंदर 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। क्या किया था इनके जो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, जो उन्होंने क्या जवाब दिया? बोले कि हमको तो पाकिस्तान में अटैक करने के लिए मना कर दिया गया था, हमारे ऊपर तो प्रेशर था दूसरे राज्यों का। हेमंत जी इनसे बोले कि ये चुप रहे, जवाब नहीं मांग रहे हैं। हेमंत जी इनसे बोले ये चुप रहे, सुरक्षित रहना चाहिए। सर आप बोले थे वो बीच में नहीं बोले सर जी। मैं यही, हेमंत जी पी चिदम्बरम जी का खुद का स्टेटमेंट है कि 2018 26/11 की जो घटना थी, उस घटना के बाद में पाकिस्तान में अटैक करने की प्लानिंग की थी, लेकिन मना कर दिया गया था। क्यों मना कर दिया गया था? किसके दबाव में मना कर दिया गया था? लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने घर में जाके मारा है। आप लोग तो प्रमाण मानने में लगे रहते थे। गद्दारी कौन कर रहा था हिंदुस्तान से? ये कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के लोग गद्दारी कर रहे थे, जो दूसरी देशों में जाके भारत का विरोध करने की आदतें डाल रखी थी, वो है कांग्रेसी। जब से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, इसके बाद में आतंकवादी घटनाएं कश्मीर में जाके सिमटने रह गई है। कल का परसों की जो घटना है, परसों की घटना के पहले बड़ा अंजाम देने वाले थे, वो बहुत बड़ा अंजाम देने वाले थे। नेटवर्क को ध्वस्त किया, नेटवर्क को ध्वस्त करने के बाद में अभी भी जांच जारी है। तो उसके बावजूद भी धमाका कर दिया आतंकियों ने। चाहे पाताल लोक में भी होगा, बख्शा नहीं जाएगा। हेमंत भाई, जो भी दोषी होगा ना, वो बख्शा नहीं जाएगा। कहीं पे भी हो, किसी भी विश्व के किसी भी कोने में छिपा होगा, निश्चित रूप से वो मारा जाएगा। ये मोदी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का वचन है। और नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, बातें नहीं करते आपकी तरह। राहुल गांधी जी 2 दिन यहाँ रहते हैं, इसके बाद में विदेश भाग जाते हैं, हर 1 महीने के अंदर कंबोडिया, कोलंबिया भाग जाएंगे, कभी मलेशिया भाग जाएंगे, कभी वहां भाग जाएंगे और देश की बुराई करेंगे। ये मोदी जी है, पॉलिटिकल पार्टी को वो करके बताते हैं, जो कहते हैं करके बताते हैं। भूटान भी गए तो वहां पे भी उन्होंने कड़ा संदेश दिया। और जैसे ही इंडिया की धरती पे, जब भारत की धरती पे पैर रखते ही सबसे पहले हॉस्पिटल में गए। हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे। आप कहाँ थे? ये छोटी सूची भारतीय जनता पार्टी को बताई तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग गई। 2004 से 2014 तक आपकी सरकार की हिंदुस्तान में कितनी घटनाएं हुई, आपने क्या किया? आप बताइएगा। पाकिस्तान में आता हूँ आपस में आपस में इस तरह से सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों से काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। देखिए जो तारीखें हैं, मई 2025 में शकूर खान की गिरफ्तारी हुई जैसलमेर से। पूर्व मंत्री साले मोहम्मद का पीए था, 7 बार पाकिस्तान की यात्रा की। आईएसआई का हैंडलर डैनिश, जो पाक उच्चायुक्त है, उससे संपर्क था और 12,000 रुपए में जानकारी बेची। इस तरह की जानकारी। मोहम्मद कासिम की गिरफ्तारी हुई 32 डीग से। 2024 में ये टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गया था, जासूसी की ट्रेनिंग ली थी। कांग्रेस का एमएलए जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, कांग्रेस का एमएलए। हेमंत भाई पूछिए। मैं आऊंगा उस पर। हमारे साथ में संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ गए। एक मिनट संजीव श्रीवास्तव साहब हमारे साथ में जुड़ गए। देश के रक्षा विशेषज्ञ हैं और इस तौर पर वो काफी जानकारी रखते हैं, करीब से उन्होंने तमाम चीजों को देखा है। उनसे एक बार हम बात कर लेते हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे अहम सवाल, जो जिस तरीके से 4-5 दिनों के अंदर हालिया घटनाएं अगर हम देखते हैं, तो आतंकवादियों के जो स्लीपर सेल हैं, क्या सभी राज्यों में एक्टिवेट हो रहे हैं? राजस्थान से हथियार गुजरात तक जाते हैं, फरीदाबाद में पकड़ा जाता है बड़ा एक नेटवर्क, उसके बाद शाम होते होते दिल्ली में धमाका हो जाता है। सर कैसे देखें इसे? देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं इस बात का अनुरोध करूंगा कि जो ये विषय है, सुरक्षा का विषय है, राष्ट्र की रक्षा का विषय है, संवेदनशील विषय है और इसके बारे में अगर राजनीतिक वाद विवाद अगर न किया जाए और एक राजनीतिक रूप से एक सहमति बना करके और सभी एकताबद्ध होकर के इस पूरे विषय पर गंभीरता के साथ विचार मंथन करेंगे, तो ये हमारी जो राष्ट्र को भी मजबूत करेगा, हमारे एजेंसीज को भी मजबूत करेगा। और जो कि आज समय की आवश्यकता है, ऐसे संवेदनशील विषयों पर राजनीति का ये विषय ऑब्वियसली नहीं है। बाद में जब ये मैटर आगे होगा तो उसके बारे में हम जरूर इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि जांच जारी है और ये बेहद गंभीर जो विषय सामने आया है, राष्ट्र के देश की राजधानी पर इतना बड़ा हमला हुआ है, तो ये और इसकी साजिश जो है बड़ी गहरी दिखाई देती है। और इसमें जिस तरीके की जो तथ्य अभी तक सामने आए हैं,
उससे ये स्पष्ट है कि इस पूरी साजिश में देश के अंदर ही बैठे हुए देश के अनेक जो गद्दार हैं, देश के जो दुश्मन हैं, वो इसमें शामिल हैं और उनकी धरपकड़ की जा रही है। अनेक गिरफ्तारियां आप देख रहे हैं कि पहले से ही की गई हैं। और मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से हेमंत जी, हमारी अपनी जो देश की जांच एजेंसीज हैं, हमारी जो चाहे वो जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, चाहे वो हमारी दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, सभी जो खुफिया एजेंसीज हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई भी दूंगा कि उन्होंने एक टेरर का जो बड़ा मॉड्यूल जो कि ऑपरेट कर रहा था और एक बड़ी साजिश करने की तैयारी में थे, उसको बस्ट कर दिया गया है। और ये जो जांच एजेंसी की बहुत बड़ी सफलता है और ये बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस समय रहते इस तरीके की जो बड़ी साजिश जो अभी आप रूप देख रहे हैं, उसका रूप बहुत ही बड़ा हो सकता था। और इसके जो लिंक्स जिस तरह से निकल के सामने आ रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, जम्मू एंड कश्मीर से जिसकी शुरुआत हुई, जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। और इस साजिश के जो तार हैं वो हमें अनर्थ करने होंगे कि क्या क्या कहां से किस किस तरीके की ये साजिश रची गई है और इसमें अक्रॉस द बॉर्डर का जो कनेक्शन है वो भी हो सकता है। तो अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है और बहुत ही संवेदनशील ये समय है, इसीलिए इसी वजह से हमें थोड़ा इसका इंतजार करना होगा कि हमारी एजेंसीज के द्वारा क्या तथ्य सामने लाए जाते हैं और क्या जो फाइनल असेसमेंट सामने आते हैं। और एक बार फाइनल असेसमेंट आने के बाद निसंदेह ये जो नया भारत है जो कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पे कार्य करता है, वो यथोचित कार्रवाई करेगा। साहब, हमारी सुरक्षा एजेंसियां और सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाने हैं वो तो उठाए जाते ही हैं। हालांकि इंटरनल सिक्योरिटी का और देश की सुरक्षा का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर के जैसे आपने भी बताया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसे वक्त में जब स्लीपर सेल एक्टिव हो रहे हों या फिर इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के आतंकवादियों के निशाने पर ताक पर ये तमाम चीज़ें हैं, ऐसे में एक आम नागरिक के क्या दायित्व हैं, वो इन्हें कैसे देखें ताकि हम इस तरह के आतंकवादियों पर या जो हमारे अंदरूनी गद्दार हैं उनसे भी हम बखूबी लड़ पाएं। एक आम नागरिक के क्या कर्तव्य होने चाहिए, उन्हें किस तरीके से एहतियात बरतना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए ताकि और ज्यादा मजबूती के साथ देश जो है वो खड़ा हो आतंकवाद के खिलाफ? जी हेमंत जी, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और मैं आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से आम लोगों को ये कहना चाहता हूं कि वो सतर्कता बरतें और किसी भी तरीके की अफवाहों से भी बचें और अपनी राष्ट्र की जो पुलिस फोर्सेस हैं, जो हमारी जो जांच एजेंसीज हैं, हमारी जो आज की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सभी के ऊपर एक ट्रस्ट बनाए रखें। और यदि उन्हें मैं कुछ सर्टेन जिस तरीके की अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अनेकों ऐसे जो एफर्ट्स, अनेकों ऐसी साजिशें जो देश के जो गद्दारों के द्वारा, स्लीपर सेल्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स इत्यादि के द्वारा लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जाती हैं, तरह तरीके से एक धर्म विशेष के लोगों को और युवाओं को टारगेट करने की और उनका ब्रेन वॉश करने की अगर कोई उनको अप्रोच करे तो उससे बचें। सोशल मीडिया पर बहुत ही सतर्कता बरतें। सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये जो आज के आतंकी संगठन हैं वो युवाओं को टारगेट करते हैं, उन्हें ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें आतंक के राह पर धकेल देते हैं। और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि वो कई ऐसे जो आतंकी हैं उनके ISIS जैसे जो खतरनाक आतंकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके भी लिंक्स उसमें दिखाई देते हैं। और ये जो चाहे वो अल-कायदा हो, चाहे वो ISIS हो या पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकी संगठन है, ये सोशल मीडिया इनक्रिप्टेड मैसेजिंग का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल और इनके माध्यम से वो अनेक तरीके के युवाओं को गुप्त रूप से उनको टारगेट करना, उनको अप्रोच करना और उनको ब्रेन वॉश करना, उनको फिर रिक्रूट करना, इस तरीके के कृत्य करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अवश्य कहना चाहता हूं, खासकर विशेष रूप से युवाओं को यह अपील करना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी झांसे से पढ़ने में बचें और कोई भी इस तरीके का अप्रोच करता है तो उसकी जो जांच, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत हमारी एजेंसीज को दें, हमारी पुलिस फोर्सेस को दें और इस तरीके की जो भी जो कृत्य करने वालों को तुरंत एक्सपोज करें ताकि समय रहते ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और देश के अंदर जो एक बड़ी साजिश रची जा रही है उसको नाकाम किया जा सके। और ये जो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने का जो जिम्मेदारी है वो हमारी समग्र जिम्मेदारी है, सभी राष्ट्र के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है, सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है
कि हम सब मिलकर के इस आतंकवाद के जो दानव को समाप्त करें। और इसके लिए सभी को अपने एफर्ट्स डालने होंगे, जिस भी स्तर के एफर्ट्स हो सकते हैं वो डालने होंगे। और जैसे कि मैं फिर से कहूंगा कि सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, संवेदनशील यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध नजर आता है तो उसके खिलाफ इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता है एजेंसीज को, ताकि उसके बारे में जांच की जा सके। बिल्कुल श्रीवास्तव साहब, मुझे लगता है कि हर एक देशवासी अपने नाक कान आंख सब खोल करके रखें और एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं 24 घंटे, तो हम इस तरह के स्लीपर सेल को, इस तरह के आतंकवादियों को चंद सेकंड में उठा करके फेंक सकते हैं। और ये सोच भी नहीं सकता कि कोई कितनी बड़ी मदद हमारी एजेंसियों की और हमारी सरकार की हो सकती है कि चाहे छोटी सी जगह जहां पर हमें कोई संदिग्ध दिखे उसकी जानकारी दे दें। और लोकल पुलिस भी, ताकि हमारे साथ में राजेंद्र त्यागी साहब हैं, तो लोकल पुलिस भी, त्यागी साहब थोड़ी एक्टिव हो जाए तो काम आसान हो जाए। जैसे कोई इंफॉर्मेशन आए, चाहे वो कहीं सराय की हो, धर्मशाला की हो, छोटे होटल्स की हो, ढाबों की हो, कोई भी अगर संदिग्ध दिखे तुरंत जानकारी मिल जाए। तो अगर लोकल पुलिस भी आम नागरिकों के साथ साथ एक्टिवेट हो तो और ज्यादा बेहतर हो सकता है, हम इन्हें उखाड़ कर फेंक सकते हैं। हेमंत जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इस समय जयपुर पुलिस या पूरी राजस्थान पुलिस को भी कुछ अधिकारियों ने बिल्कुल सतर्क कर दिया गया है। और ये जो है नाकाबंदी, होटल चेकिंग, ढाबे चेकिंग, ये जो सराय हैं इनकी चेकिंग, इन सब की चेकिंग से उनके ऊपर सतर्कता निगरानी रखने के ऊपर पुलिस को आदेश दे दिए गए हैं और पुलिस अब सक्रिय हो गई है। और कई सारे लोग कहते हैं कि ये हर वक्त होना चाहिए, सिर्फ अलर्ट आए तभी जांच नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने सवाल उठाया कि आम नागरिक तो जागरूक हो ही हमारे देश के, पुलिस के पास जी लोकल पुलिस भी हमारी मुस्तैद रहे 24 घंटे। बिल्कुल, पुलिस हमेशा मुस्तैद है, मगर मुस्तैदी के साथ पुलिस के पास अलग विभिन्न तरीके के कई काम पड़ जाते हैं। मगर हमारी जो इंटेलिजेंस यूनिट है जिसका यही काम है, जो बॉर्डर इंटेलिजेंस है या इंटरनल यूनिट्स हैं, डीएसबी है, हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच है, उनका तो काम यही है कि वो लगातार इस ऐसे लोगों पे निगरानी रखें। और मगर अब ये आपको मैं निवेदन करूं, लोकल पुलिस भी जहां इनके धार्मिक लोग रहते हैं, जहां इनके समाज के या जाति के लोग लेते हैं, ये वहीं लेते हैं और वहीं उन लोगों के बीच में से निकालना एक पुलिस के बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। एक समाज, एक धर्म ही ये निशाने पर नहीं है। मैं आपको ये आंकड़े दूं तो बड़ी ताज्जुब वाली बात है। मोतीराम पकड़ा गया, सीआरपीएफ का ऐसा ही था। आप जानिए बाड़मेर में 5 से ज्यादा जासूस पकड़े गए जो आईएसआई के लिए ड्रोन निगरानी की जानकारी भेज रहे थे। आप इसी फलोदी में सेना का जवान आईएसआई का डेटा लीक में अभी गिरफ्तार किया गया फरवरी 2024 में। ये हमें हर जगह ध्यान रखना होगा। सिर्फ जी बिल्कुल, हर जगह हर वक्त मैं ये कह रहा हूं, देश को मजबूत करने के लिए नागरिक मजबूत होने चाहिए सर। और जो हमारे दर्शक घरों में बैठ करके इधर उधर टिप्पणी करते हैं ना, वो टिप्पणी छोड़ करके जागरूक बन जाएं, बस बहुत काफी है। एजेंसियां अपना काम कर ही लेंगी, आप एजेंसियों पर छोड़िए, एजेंसियां 24 घंटे एक्टिव होती हैं। खोल के रखें जी, आंख नाक कान खोल के रखेंगे। कोई भी संदिग्ध आए, आपके पड़ोस में कहीं रह रहा हो, वो कहीं पर भी हो सकता है, वो सब्जी मंडी में हो सकता है, वो ढाबे पर हो सकता है, वो फिल्म थिएटर में हो सकता है। संदिग्ध जहां भी दिखे तो हर अगर नागरिक देश का जागरूक हो जाए, मुझे लगता है त्यागी साहब, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। जी देखिए, पहले जब 26/11 भी हुआ, जब भी हुआ, पुलिस इतनी सक्रिय हुई, या अखबारों में या बसों के अंदर भी लिखा गया कि संदिग्ध वस्तु के जहां भी आपको नजर आए तुरंत पुलिस को खबर दें। तो मेरा है, संदिग्ध वस्तु, संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध कुछ भी नजर जो आए, आप उसको एक संदिग्ध मानकर तुरंत पुलिस को, स्थानीय पुलिस को दें। 100 नंबर पे करें, 112 नंबर पे करें, जहां भी है तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। और ऐसे लोगों पर अपनी भी जासूसी या अपनी निगरानी रखें। बिल्कुल, जो लोग हैं, कौन लोग आ रहे हैं बाहर से। लेकिन राजकुमार जी बाहर वालों से तो निपट लेंगे, अंदर वालों से, उन गद्दारों से कैसे निपटें जो हमारे बीच में हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो इस तरह का काम करते हैं। ये शकूर खान में आप जिक्र कर रहा था और बीजेपी आपसे लगातार सवाल पूछती है। आप ही के पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद का पीए 7 बार पाकिस्तान गया, कैसे देश के खिलाफ काम कर रहा था, क्यों नहीं आप चौकन्ने रहते हैं? हेमंत जी, अपराधी, देश को बेचने वाला, देश के साथ गद्दारी करने वाला कोई व्यक्ति हो, किसी धर्म का हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी राज्य का रहने वाला हो, कांग्रेस पार्टी उसको कभी बर्दाश्त नहीं करती है।
मैं आपके चैनल पे सरकार से निवेदन करूंगा, जांच एजेंसी से निवेदन करूंगा, जी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें देश की एकता के लिए, आतंकवाद की सफाई के लिए। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के साथ सरकार की, भारत की सरकार के साथ खड़ी है। गर्ग साहब, लेकिन ठीक है, आरोप आखिरी प्रत्यारोप टिप्पणी, नहीं लगाएं, कार्रवाई करें, कड़ी कार्रवाई करें। सर। एक आखिरी टिप्पणी जी, गर्ग साहब बोले जल्दी से। देखिए हेमंत भाई, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जो जी। भी इसमें दोषी होंगे उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। वो कहीं भी हो, पाताल लोक से ढूंढ के निकाल के वो मारा जाएगा, कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये मोदी जी की सरकार है, कहीं पे भी बख्शा नहीं जाएगा। एनआईए अपनी काम कर रही है। आपने देखा होगा कि फिरोजाबाद के अंदर, फतेहा यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके से ये आतंकवादी नेटवर्क चल रहा था, उस नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। फरीदाबाद, ये बहुत बड़ी घटना करने वाले थे पूरे हिंदुस्तान में। हमारी एजेंसी चौकन्ना थी तो उस चीज को, उस घटना को रोका है। चलिए, और मैं कह रहा हूं फिर चर्चा भी में शामिल होने के लिए आप दर्शकों का बहुत शुक्रिया। 5 को प्रहार को देखने के लिए नमस्कार।